वो अखिलेश यादव जो खुद को उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा नेता बताते हैं, ओबीसी का और जनता का, विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं की फहरिस्त में खड़े होने का दावा करते हैं, उनके ही उत्तर प्रदेश में उनकी क्या हैसियत है, अखिलेश यादव की क्या छवि है। और राजनीतिक घरानों की बात छोड़ दीजिए, मतदाताओं की बात छोड़ दीजिए, वो मासूम बच्चे जिन्हें राजनीति से कोसों दूर तक का कोई लेना देना नहीं होता है, उनके मन में अखिलेश यादव के लिए क्या तस्वीर बनी हुई है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अब देखने के लिए मिल गया है। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले हमने एक 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली पंखुड़ी पाठक की कहानी आपको बताई थी, जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर के जनता दर्शन के दरबार में पहुंची थी और उसने फीस की बात की थी कि वो फरवरी महीने से स्कूल नहीं जा पा रही है, फीस जमा नहीं हुई है, महाराज जी मदद कीजिए। योगी आदित्यनाथ तत्पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा बेटा मदद भी करेंगे, फीस भी जमा करवाएंगे, जो भी या तो माफ करवाएंगे। अब हुआ क्या आप समझिए, ये योगी आदित्यनाथ पर पूरे प्रदेश का भरोसा है, मैं कहूंगा देश का भरोसा है कि उन्हें कोई मदद की जरूरत होती है तो वो योगी आदित्यनाथ पर जाते हैं, और जाना भी चाहिए, प्रदेश के मुखिया हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, गोरखपुर के सांसद है, विधायक हैं गोरखपुर से। अब हुआ क्या इस पूरी कहानी में, आप ये समझिए। जब योगी आदित्यनाथ के दरबार में ये बच्ची पहुंची, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली गोरखपुर की पंखुड़ी पाठक, तो अखिलेश यादव को यह बात रास नहीं आई। उन्हें लगा कि भाई प्रदेश में कोई समस्या है और जनता मेरे पास आने की बजाय योगी आदित्यनाथ के पास कैसे जा रही, क्योंकि आज भी देखिए, चाहे वो गांधी परिवार हो या उत्तर प्रदेश का यादव परिवार, ये प्रदेश को अपनी पपौती समझते हैं। इन्हें लगता है कि ये जो योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है ये गलती से बनी है, क्योंकि यहां तो ओबीसी है, यहां तो ज्यादातर यादव है, सरकार तो हमारी बननी चाहिए। अखिलेश यादव ने भी फोन किया, अपने साथियों से फोन करवाया पंखुड़ी पाठक को, जो 7वीं कक्षा में पढ़ते, और कहा कि बेटा लालच दिया, हम आपकी फीस भी माफ करवाएंगे और हम आपको आर्थिक मदद भी देंगे, आप योगी आदित्यनाथ जी से मदद मत लीजिए। अखिलेश यादव को शायद उम्मीद नहीं थी। उन्हें कुछ दिन पहले तो उन्होंने कहा कि अंडर द टेबल पैसा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लेते हैं, लेकिन यहां अखिलेश यादव की पार्टी ने अंडर द टेबल पैसों की पेशकश कर दी पंखुड़ी पाठक के लिए कि हम आपको आर्थिक मदद देंगे। अब हुआ ये कि पंखुड़ी पाठक ने मदद लेने से इनकार कर दिया। बड़ी हैरान करने वाली बात है कि 7वीं कक्षा में पढ़ती है पंखुड़ी पाठक, राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है, सियासत को नहीं समझती है, लेकिन उसने जवाब क्या दिया? उसने कहा कि मुझे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है, महाराज जी अच्छे हैं और मुझे पूरी मदद मिलेगी। जबकि उन्होंने कहा कि अखिलेश के नेताओं का फोन आया था, लेकिन हमें मदद नहीं लेना क्योंकि वो अच्छे नहीं हैं। देखो, अच्छा बुरा क्या है ये तो तस्वीर तब समझ में आती है जब महसूस किया जाता है। अब सोचिए कि 7वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची की जो मनोदशा है, किसी प्रकार की राजनीतिक मनोदशा तो होगी नहीं कि वो राजनीतिक मनोदशा से विचार करेगी और इस तरह की बयानबाजी करेगी। जाहिर सी बात है, उसने काफ़ी करीब से, आज सोशल मीडिया का दौर है, आज तमाम जो दौर है, उस दौर में योगी आदित्यनाथ के क्रियाकलापों को उसने भली भांति समझा है। और मैंने पहले भी उसमें बताया था कि जो भगवा रंग होता है वो काफ़ी शांति का तो संदेश देता ही देता, भरोसे का भी होता है। तो जो भगवा रंग की जो छवि है वो कहीं ना कहीं आकर्षित करती है। हम कभी किसी रास्ते पे जाते हैं, कोई एक भगवा अगर चोला ओढ़े हुए बैठ जाए तो हम उसकी ओर जरूर नज़र मारते हैं। तो ये जो तेज है, ये जो योगी आदित्यनाथ जो मठाधीश हैं पीठ के अपने गोरखपुर में, ये तमाम चीज़ें जो उनके तेज में आती हैं और जो उनका प्रेम स्नेह है वो साफ झलकता है। कोई बनावटी वो तो नेता तो है नहीं कि उनको कोई राजनीति करनी है कि सत्ता में बिल्कुल बने ही रहना है, और इन सब चीज़ों में वो सत्ता के लिए काम नहीं करते, वो जनता के लिए काम करते हैं। इसलिए उनका जो प्रेम व्यवहार है तमाम तस्वीरों में नज़र आता है। अब पंखुड़ी ने भी यही तो किया है। पंखुड़ी को भरोसा हो गया योगी आदित्यनाथ पे। अब वो कहा, एक दोहा है ना, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास चातक तुलसीदास, तो राम पे भरोसा जिसको हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि उसका भरोसा क्या है, राम पे कहें या फिर योगी आदित्यनाथ पे कहें, वो भी तो संत ही हैं, तो उसी के एक दूत हैं, भगवान के दूत ही हैं, क्योंकि उस तरह से जो काम करते हैं हमारे सनातन में सीखा है। तो पंखुड़ी का भरोसा योगी आदित्यनाथ पे हो गया है। अब उनके सामने तुलसीदास जी ने तो एक बार ये भी कही था कि मैं तो भाई नमन तभी करूंगा जबकि कोई भी, कृष्ण जी आए बोले नमन तो मैं तभी करूंगा जबकि हाथ में धनुष बाण हो। तो ये धनुष बाण का मतलब तो मैं नहीं में कह रहा हूँ, लेकिन भगवा है वहाँ पर, तो ये भगवा को पसंद किया जा रहा है, वो व्यवहार को पसंद किया जा रहा है। वो बच्ची के मनोमस्तिष्क में जो योगी की जो छवि स्थापित हुई है, एक राजनेता की छवि स्थापित नहीं हुई, क्योंकि राजनेता में कई प्रकार साम दाम दंड भेद
से सत्ता ही आखिरी मुकाम होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कई बार बोले हैं कि अगर मुझे सत्ता का मोह नहीं है, मैं तो अपने मठ पे जाके घंटी बजाने पूजा पाठ करने के लिए तैयार बैठा हूँ। उसके पहले बिफोर मैं यही करता था, मेरी तो ये परंपरा ही चली आ रही है। तो ये भरोसा है कि हम योगी आदित्यनाथ के पास आएंगे तो काम होगा। और देखो, जनता दरबार सबसे ज्यादा चर्चित दरबार है, ये कोई बनावटी दरबार नहीं है कि यहाँ पर, और एक ऐसा मुख्यमंत्री जहां पर ऐसे भीड़ नहीं लगती उनके सामने घेर के, वो स्वयं चलते आते हैं, एक एक को पढ़ते हैं, और सभी पर, मैं ये आपको रिपोर्ट बता रहा हूं, सभी पर जितनी भी शिकायतें जाती हैं उस पर एक्शन जरूर होता है। इसलिए अधिकारी भी जानते हैं कि हम अगर गलत नहीं करेंगे तो हमको अलग नहीं किया जाएगा, और अगर हम गलत किए तो हमको 1 मिनट में हटा दिया जाएगा। अच्छा, एक बात जो मुझे समझ में नहीं आई कि अगर आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो चाहे वो 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली पंखुड़ी पाठक हो या मुझे लगता है कोई बड़ा नेता हो, महकमे का आदमी हो, पीड़ित हो, शोषित हो, उसका जो पहला भरोसा होता है और होना चाहिए वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ होना चाहिए। क्यों विवेक भाई, हम भी तो आंदोलन में गए थे, हमने तो विपक्ष से मदद नहीं मांगी थी, पैदल चल पड़े थे मोहन यादव के घर में और हमें वहां पर मदद भी मिल गई थी, सीधे मोहन यादव ने अपने घर में बुला लिया था। क्योंकि हमारा भरोसा था, हमारा भरोसा, सत्ता क्योंकि आपने बनाई है ना, सरकार आपने बनाई है, तो आपका जो पहला भरोसा होगा वो मुख्यमंत्री होंगे। हम विपक्ष के दर पे क्यों जाएंगे? हम अगर आज पंखुड़ी पाठक ने योगी आदित्यनाथ से मदद की मांग की तो मदद मांगने का उसके पास अधिकार है। भाई योगी आदित्यनाथ को उन्होंने सत्ता तक पहुंचाया है, बिल्कुल ठीक बात प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवाई है। अब अखिलेश यादव इस पे भड़क गए, लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख दिया, पोस्ट में कह रहे हैं कि बच्चे पर दबाव बनाया गया है और उससे ये कहलवाया गया है। अजीब टाइप की बात है। अब बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं और वो जो बोलते हैं अपने मन से बोलते हैं, और एक बच्चे से बुलवाकर आप ये बताओ कि क्या ये वोटर्स हैं? क्या एक बच्ची बोल देगी तो क्या बीजेपी को पूरे वोट चले जाएंगे? क्या प्रभावित हो जाएंगे क्या वोट एक की मदद करने से? नहीं। देखो, कोई भी ऐसे, मैं आपको बताऊं, जनता दरबार में ऐसे रोज प्रकरण आते हैं और ऐसे रोज प्रकरण को निपटाने का काम जो है योगी आदित्यनाथ करते हैं। वो तो मीडिया की मौजूदगी थी और ये बच्ची का मामला था, इसलिए सामने निकलकर सामने आया। जैसे वो एक और बच्ची छोटी सी आई थी, उससे बड़ी अच्छी तरह से, बड़े प्रेम व्यवहार से योगी आदित्यनाथ बात कर रहे थे। और ये स्वभाव आज का नहीं है, आज वो मीडिया की सुर्खियों में है, अपनी भाषणबाजी से पहले सुर्खियों में तो पहले से ही रहते थे। तो हर एक तस्वीर में, चाहे वो पीठ पे बैठे तब वो तस्वीर, चाहे मुख्यमंत्री कुर्सी बैठे वो तक, तो उनकी तस्वीर निकलकर सामने आती है। अन्य क्रियाकलापों पर करें तो योगी आदित्यनाथ एक भरोसे का नाम है। और अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि इस तरह से कुलसित मानसिकता से राजनीति नहीं करना चाहिए। अरे बच्ची ने अगर कह दिया कि मुझे योगी आदित्यनाथ पे भरोसा है और मैं महाराज जी से ही सहायता लूंगी, जो करेंगे बेहतर करेंगे, तो बेहतर होगा, स्वाभाविक सी बात है। और एक मुख्यमंत्री अगर भरोसा दिला रहा है बच्ची को तो बात मानी जाएगी। मैं एक बात बोलूंगा कि योगी आदित्यनाथ 8 सालों से मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव लगातार 8 सालों से विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, और बच्ची अभी कितनी ही बड़ी है, कितना उसने देखा होगा। लेकिन भरोसा कहते हैं ना कि जीतना पड़ता है। उसके परिवार ने क्या देखा होगा, ये बात है। उसके परिवार में, उसके घर में क्या माहौल होगा योगी आदित्यनाथ को लेकर, ये आप समझिए कि पंखुड़ी की कहानी नहीं है, ये पंखुड़ी पाठक के परिवार की कहानी नहीं है। आज ये उत्तर प्रदेश के घर घर की कहानी है, आज ये उत्तर प्रदेश की हर जनता की कहानी है। हर घर में ये भरोसा है। आज उत्तर प्रदेश की जो जनता है, अगर योगी आदित्यनाथ को लगातार दूसरी बार सत्ता तक पहुंचाई है, लगातार उत्तर प्रदेश में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, तो इसी भरोसे के दम पर बनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर ये जो भरोसा है, ये सिर्फ पंखुड़ी का नहीं है, ये घर घर का भरोसा है। और ये अखिलेश यादव को अब समझ आ गया। जब उन्होंने ये तस्वीर देखी तो उनसे रहा नहीं गया, वो बच्ची पर भड़क गया। और देखिए, आप देखेंगे अखिलेश यादव से अगर कोई सवाल पत्रकार पूछ लेता है तो वो कहते हैं ये भाजपाई है। ठीक है, मान लिया, राजनीति में सब हो जाता है, कई बार कुछ भी हो सकता है, मैंने ये भी मान लिया। अखिलेश यादव से अगर जनता कोई सवाल पूछ लेती है तो वो कह देते हैं तुम भाजपाई हो। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि एक 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची आज जब योगी आदित्यनाथ पर अपना भरोसा जता रही है और अखिलेश यादव के भरोसे को इनकार कर रही है, तो अखिलेश यादव इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि शायद उनकी सरकार ने जब 2012 से 17 के बीच में रही हो, उनकी पार्टी के रवैये ने, उनके अपने संस्कारों ने या जनता के प्रति उनकी भावनाओं ने वो भरोसा नहीं जीता। आज पंखुड़ी ने अगर ये जवाब दिया तो मुझे लगता है आत्ममंथन करना चाहिए पूरे समाजवादी पार्टी के कुनबे को, खासतौर पर हमारे अखिलेश यादव को जो शहजादे हैं, कि भाई आखिर ये भरोसा मुझ पर क्यों नहीं है, क्यों योगी आदित्यनाथ पर ज्यादा भरोसा है। ये
पंखुड़ी की कहानी होती तो शायद अखिलेश यादव यहाँ खामोश हो जाते, लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि ये कहानी पंखुड़ी के घर से निकली है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर घर की कहानी है, और इसलिए मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से भड़क गए हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ